फॉरएवर लिविंग के अंदर जब आपने अपनी 12 डिजिट की आईडी बनाई होगी दोस्तों, उस वक्त शायद आपसे आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड मांगा गया होगा। तो क्या आपको इसका रीजन पता है कि हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड क्यों मांगा जाता है फॉरएवर लिविंग के अंदर? देखिए दोस्तों, ध्यान से समझना, मैं इस वीडियो के अंदर ना आपको बहुत डिटेल में अच्छे से क्लैरिटी देने वाला हूं। इस वीडियो को बीच में छोड़ना मत, बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखना, हर एक चीज में क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, कंपनी आपको काम करने का लाइसेंस देती है मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में। जैसे आज मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर हूं, जब आप लोग भी अपना 2cc क्वालिफाई करोगे तो दोस्तों कंपनी आपको 170 प्लस देशों में काम करने का लाइसेंस दे देगी। और ये बात आप भी जानते हो कि कंपनी अमेरिका की है, यूएसए की है। तो ऑब्वियसली गाइस, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी आपको 170 प्लस देशों में काम करने का लाइसेंस देगी तो कंपनी भी तो एक प्रूफ लेगी ना, चेक करेगी कि आप किस देश के नागरिक हो। एक प्रूफ आपसे मांगेगी कि भाई अपनी जिस कंट्री के आप रहने वाले हो उसका मुझे सिटीजनशिप का प्रूफ दो, राइट। तो जो आधार कार्ड है ना दोस्तों, वो हमारी इंडिया की नागरिकता को दर्शाता है, राइट। तो वहां पर हमारा एक मतलब एड्रेस प्रूफ होना जरूरी होता है हमारी आईडी के अंदर। वैसे वहां पर और भी काफी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आधार कार्ड अगर आप लगा लोगे तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। तो वहां पर अगर आप अपना आधार कार्ड लगाते हो तो वहां पर एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जहां पर आप अपना आधार कार्ड यूज कर सकते हो। और भी ऑप्शंस होते हैं, तो आप आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो, कोई और भी ऑप्शन। मींस आपको कंपनी को एक एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना होता है। दूसरा, आपने सुना होगा पैन कार्ड। देखो दोस्तों, पैन कार्ड ना दो रीजंस की वजह से लगाया जाता है। एक, कंपनी एज प्रूफ मांगती है। क्यों? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट गाइडलाइंस या कंपनी की जो पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, ये जो बिजनेस है ये ओनली फॉर 18 और 18 प्लस के लिए है। आईडी बनाते वक्त तो देखो दोस्तों, कोई भी इंसान अपनी कम डेट ऑफ बर्थ लगा के काम चला लेगा, बट कंपनी को प्रूफ तो भी चाहिए ना कि आप सचमुच में 18 प्लस हो कि नहीं, कहीं आपने जानबूझ के गलत डेट ऑफ बर्थ तो नहीं भर दी। तो वहां पर दोस्तों एक हम पैन कार्ड जो होता है ना, वो बेसिकली उन्हीं लोगों का ज्यादातर बनता है जिनकी 18 या 18 प्लस होती है, राइट। तो पैन कार्ड वहां पे सबमिट होता है। बट एज प्रूफ में और भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आप आधार कार्ड भी लगा सकते हो, बट उसके बावजूद भी आगे चल के भी दोस्तों आपको पैन कार्ड लगाना जरूरी होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं इसका रीजन आपको शेयर करता हूं। देखिए दोस्तों, जब फॉरएवर लिविंग के अंदर ना आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देते हो, तो जब तक आपकी टोटल, चाहे 2 महीने की, चाहे 3 महीने की, चाहे 1 महीने की टोटल इनकम 20,000 तक नहीं पहुंच जाती, तब तक आपका टैक्स नहीं कटता है। बट जब आपकी इनकम 20,000 क्रॉस कर जाती है, वो चाहे 1 मंथ की टोटल काउंट करके हो या 2-3 मंथ्स की मिला के हो, कि पहले महीने आपने 5, दूसरे महीने 10, फिर 15, है ना, ऐसे करके भी क्यों ना हो, तो अगर आपका पैन कार्ड नहीं लगा होगा आफ्टर 20,000 तो आपकी इनकम में से टैक्स ज्यादा कटता है। ये गवर्नमेंट का रूल होता है दोस्तों। अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाते हो, वहां पर भी आपका पैन कार्ड सबमिट होता है, ताकि आपकी इनकम में से जो टैक्स है वो कम डिडक्ट हो, राइट। लाइक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, जैसे मान लो आपकी 16,000 का पे आउट बना, अब आप 20,000 पहले इनकम क्रॉस कर चुके थे, आपने अभी तक अगर पैन कार्ड सबमिट नहीं किया होगा तो 16,000 में से आपका 4-5 हजार टैक्स कट जाएगा, वो गवर्नमेंट को चले जाएगा। बट अगर आपका पैन कार्ड सबमिट हो रखा होगा तो 16,000 में से ज्यादा 200-300 रुपए टैक्स कटेगा, जो गवर्नमेंट को जाएगा। बाकी की जो 15,700-800 रुपए इनकम है वो आपको मिल जाएगी। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, क्या स्टार्टिंग में आईडी बनाते वक्त आधार कार्ड, पैन कार्ड सामने वाले को देना जरूरी होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। विदाउट आधार कार्ड, विदाउट पैन कार्ड की भी आप आईडी बना सकते हो, जब तक मैं आपको बोलता हूं। देखो, अगर आप कंफर्टेबल, आप स्टार्टिंग में लगा लो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझो, लास्ट में भी आप डिसीजन ले सकते हो। अब कुछ लोग ना आईडी बनाते वक्त आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड केवाईसी में उन्होंने अपलोड नहीं करना होता, बट उसके बावजूद भी आपका आधार कार्ड मांगते हैं। ऐसा क्यों? इसका दोस्तों एक सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि आपकी आईडी में ना डिटेल्स बिल्कुल सही डलनी चाहिए। मतलब जो नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, एड्रेस हो गया, ये सेम एज इट इज करेक्ट होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड पे है। कई बार क्या लोग करते हैं, जैसे हम सामने वाले को आईडी बनाने को बोल देते हैं कि आप अपनी आईडी खुद बना लो, तो उस इंसान की आईडी पे जो आधार कार्ड पे जो एड्रेस होता है वो गांव का होता है, अब वो इंसान सिटी में रह रहा होता है, तो वो क्या करता है, वो सिटी वाला एड्रेस डाल देता है। तो दोस्तों आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, आपको प्रोडक्ट्स कहीं भी ऑर्डर करने हो, आप कहीं भी मंगवा सकते हो पूरे इंडिया में, बट आईडी बनाते वक्त जो आपका एड्रेस होना चाहिए वो बिल्कुल सेम एज इट इज आधार कार्ड वाला ही होना चाहिए। नेम भी, डेट ऑफ बर्थ भी, ये 3 चीजों, नहीं तो आगे केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है, फिर बाद में आपको फिर फॉर्म वगैरह फिल करके अपना लाइक नेम वगैरह चेंज करना पड़ेगा, डिटेल्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए कुछ लोग स्टार्टिंग में ही आपसे आधार कार्ड मांग लेते हैं। बट देखो दोस्तों, मैं एक चीज बोलूंगा, हो सके तो कोशिश करो अपनी आईडी बनाना खुद सीखो। आप अपनी आईडी खुद बनाओ, 2 मिनट का प्रोसेस होता है। कुछ भी ऐसा नहीं कि बहुत हाईली एजुकेटेड लोग ही अपनी आईडी बना पाते हैं, आप कम एजुकेटेड भी हो, सिंपली जस्ट एक फॉर्म फिल करना है, आपकी आईडी बनने में 1 या 2 मिनट का प्रोसेस होता है, राइट। अब एक और चीज, अब ना क्या हुआ है, पहले क्या होता था दोस्तों कि
जैसे कुछ लोग मैं आपको बताता हूँ, समझना इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना, कि पहले एक ऑर्डर हमारी आईडी से डल जाता था विदाउट केवाईसी। जैसे आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया, आपने 2,000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर लिया, उसके बाद अगर आपको दोबारा ऑर्डर प्लेस करना है तो आपका केवाईसी होना कंपलसरी होता था। मतलब विदाउट केवाईसी हम एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि विदाउट केवाईसी एक ऑर्डर में सीधा पूरा 2cc अपना कंप्लीट कर लेते थे। बट दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको अभी तक नहीं पता है, आप विदाउट केवाईसी 31,000 से अबव तक की बिलिंग नहीं कर सकते। जैसे ही आपने फर्स्ट बिलिंग अगर आप करना चाहते हो जो कि है 33,000 की, 32,000 की, तो विदाउट केवाईसी वो नहीं होगी। अगर 2,000 की कर दी है ना, फिर तो केवाईसी लगेगा ही, क्योंकि सेकंड परचेजिंग पे वो लगेगा ही लगेगा। बट अगर आप फर्स्ट टाइम में वन टाइम में पूरा 2cc कंप्लीट करना चाहते हो तो आपका विदाउट केवाईसी वो नहीं होगा एक बार में, ठीक है। तो आप पहले अगर आप नॉर्मल बिलिंग कर रहे हो वो तो विदाउट हो जाएगी केवाईसी की, अगर 31,000 से नीचे है। बट अगर डायरेक्ट फर्स्ट बिलिंग आपकी 31,000 से ऊपर है दोस्तों, उसमें भी आपका जो केवाईसी है वो जरूरी होता है। तो दोस्तों आई होप आपको अब पता चल चुका होगा कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड लगाना क्यों जरूरी होता है, आपका एड्रेस प्रूफ एंड एज प्रूफ। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में बिल्कुल राइट नॉलेज मिली, और अगर आप फॉरएवर लिविंग में अभी तक ज्वाइन नहीं हो, फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करना चाहते हो, एक राइट मेंटोर की तलाश में हो जिसके साथ आप सीख के गाइडेंस लेके प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर सको, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक है। इस व्हाट्सएप पे मुझे लिंक पे क्लिक करके या नंबर पे मैसेज कर देना। इस नंबर पे आपको मैं फॉरएवर की सारी डिटेल शेयर करूंगा। देन आप मुझसे सीख के फॉरएवर में बिल्कुल मेरे साथ काम स्टार्ट करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करो, सभी लोगों के साथ शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।